नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि खेती में शैम्पू के जो महत्व होते हैं, क्या कुछ शैम्पू मतलब यानी कि हम पूरी तरह से शैम्पू के बारे में हम बात करेंगे। क्या शैम्पू के खेती के अंदर फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर नुकसान होते हैं और कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, इसको करना चाहिए यूज़ या नहीं करना चाहिए, ये हम सारी बातें जानेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि शैम्पू के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसके फ़ायदे होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों के साथ में मिला करके इसको स्प्रे कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों के साथ इसको नहीं मिलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे और शैम्पू के महत्व के भी बारे में हम जानेंगे। तो पूरी तरह से हम शैम्पू की बात कर रहे हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं कि शैम्पू के जो फ़ायदे क्या होते हैं खेती के अंदर। पहले हम फ़ायदे की बात करेंगे, उसके बाद में मैं लास्ट में इसकी सावधानियां बताऊंगा। आपको सावधानियां ज़रूर देख के जाना है, कहीं ऐसा ना हो आप सावधानियां देखें नहीं और फ़ायदे देखकर आप निकल जाएं और इससे कुछ नुकसान आपकी फसल को हो जाए। तो वीडियो पूरा ज़रूर देख कर जाएँ। स्वागत करता हूँ धरतीपुत्र चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें किसान साथियों। साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाएँ ताकि इसी प्रकार की नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, क्या होता है कि अगर आपको शैम्पू का प्रयोग करना होता है तो सबसे पहले आपको शैम्पू के फ़ायदे जानना ज़रूरी होता है। तो फ़ायदे क्या होते हैं इसके अंदर कि आपको जो है शैम्पू के जो स्प्रे होता है वो किसी फसल में करने से उस फसल के ऊपर से एक तरह से जैसे अपन के बालों में शैम्पू लगाते हैं तो उससे अपन के बालों के अंदर पूरे न्यूट्रिशन वगैरह की पूर्ति हो जाती है, यानी कि बाल मजबूत होते हैं, बालों की सफाई हो जाती है बिल्कुल जड़ों तक और बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार किसी फसल के अंदर अपन इसको यूज़ करें किसान साथियों, तो आपको जो है आपकी फसल है उसके पत्ते हैं और यानी कि पूरा पौधा है या पेड़ है उसके ऊपर अपन डालते हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ और साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाता है। उसके ऊपर से मिट्टी है, धूल मिट्टी वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ साफ़ हो जाता है। साफ़ हो जाने से क्या है कि क्योंकि जहाँ पर मिट्टी धूल की समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पर माइट्स वगैरह यानी जो मकड़ी होती है, मकड़ी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, जाले वगैरह। तो इस समस्या से आपको जो है निजात मिलती है शैम्पू के स्प्रे करने से। और शैम्पू का अगर आप स्प्रे करोगे तो ये जो मिट्टी है, धूल है या जाले हैं, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है किसान साथियों कि जैसे आप अगर कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी किसी प्रकार का स्प्रे करने वाले हो, किसी प्रकार का पेस्टिसाइड का कीटनाशक है या फिर कोई भी अपन का जो रोगाणुनाशक होते हैं, जो भी अपन के जो दवा वगैरह अपन स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि दवा का अगर आप स्प्रे करने वाले हो तो उससे एक दिन पहले शैम्पू का प्रयोग कर लें। और शैम्पू के प्रयोग से किसान साथियों वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, पत्ते क्लीन हो जाएंगे। तो उसके बाद में अगर एक दिन बाद अगर आप स्प्रे करोगे तो क्लीन बिल्कुल आपका पौधा है, फसल बिल्कुल क्लीन है। क्लीन फसल के ऊपर अगर आप स्प्रे करोगे तो वो अच्छे से असर करेगी, 100% वर्क करेगी और बहुत आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, एक तो इसका यही सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। अब हम बात करें इसकी जो मात्रा है, तो मात्रा आपको कितनी लेनी है। तो किसान साथियों, आपको जो मात्रा लेनी है शैम्पू की वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको मात्रा ले लेनी है। 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिलाना है। और किसान साथियों, इसमें जैसे कितना आपको पूरा जो घोल तैयार करना है वो कितना घोल तैयार करना है, तो आप 1 एकड़ खेत के लिए पूरा 200 लीटर पानी ले सकते हो। 200 लीटर पानी का आपको घोल तैयार करना है और 2 ml पर लीटर के यानी कि आप 15 लीटर 16 लीटर की टंकी होती है, उसके अंदर 7 से 8 शैम्पू के जो पाउच होते हैं 1-1 रुपये वाले, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें घोल सकते हो। कुल मिला करके 200 लीटर पानी में आप 400 ml के आसपास उसका शैम्पू का यूज़ कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। 400 ml से ज़्यादा आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, 400 ml से कम ही लें, ज़्यादा नहीं लें। ये तो मैंने हाईएस्ट बताया है 400, उससे कम ही लें आप। और इससे क्या है, आपका जो पत्ते हैं, पत्तों से बिल्कुल सफाई हो जाएगी, फसल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और जो भी आप यूज़ करने वाले हो पेस्टिसाइड वो अच्छे से इस पर वर्क करेगा। दूसरी बात, आपको जब शैम्पू का उपयोग करना है तो आपको जैसे किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड वगैरह है या टॉनिक वगैरह है उसको आप यूज़ करते हो शैम्पू के साथ मिला करके,
तो आपको जो है एक इसके अंदर जैसे पत्तों पर चिपक जाता है शैम्पू एक तरह से, क्योंकि शैम्पू का जब यूज़ करना है तो जो स्प्रे करोगे आप वो बिल्कुल डीप स्प्रे करनी है, गहरी स्प्रे करनी है और बिल्कुल जड़ों तक, पत्तों तक, बिल्कुल सब जगह पर स्प्रे होनी चाहिए अच्छे से। अब इतनी डीप स्प्रे आप करोगे अगर, तो किसान साथियों उसमें जो टॉनिक वगैरह यूज़ करोगे वो टॉनिक जो है आपके एक तरह से साथ में जो शैम्पू के मिल करके और पत्तों से चिपक जाएंगे। चिपके ही अगर रह जाएंगे, या फिर आप एनपीके वगैरह, खाद वगैरह, कोई भी चीज़ आप स्प्रे कर रहे हो उसके साथ मिलाकर शैम्पू के, तो वो अगर चिपक जाएंगे इसके, तो इससे नुकसान हो सकता है पत्तों पर, रोग, यानी कि एक तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट। अगर आप कोई भी हैवी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो तो उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अगर होते हों अगर, तो उस समय पर आपको, यानी उसके साथ में अगर आपको इसको मिलाना है तो इसके नुकसान आपको ज़रूर देखने पड़ सकते हैं। तो एक यही इसकी सावधानी होती है कि शैम्पू को हमेशा केवल शैम्पू का ही स्प्रे करना है, आपको अकेले स्प्रे करना है। कोई भी टॉनिक, कोई भी पेस्टिसाइड या एनपीके वगैरह किसी भी प्रकार का इसके साथ में जो प्रोडक्ट वो है मिला करके स्प्रे नहीं करना है, केवल शैम्पू का स्प्रे आपको करना है। ये इसकी सावधानी है, यही इसका ध्यान में रखने वाली बात होती है कि क्या नहीं मिलाना है। तो यही चीज़ कि कुछ भी नहीं मिलाना है, अकेला शैम्पू का इसके साथ में स्प्रे करना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलों में। तो भाई सब्जी फसलों के अंदर तो अगर किया जाए स्प्रे तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम एक बार तो ज़रूर होना चाहिए और हो सके तो 2 बार स्प्रे कर दें। सब्जी फसलों में समस्त जितनी भी सब्जी फसलें हैं, खीरा है, लौकी है, या फिर आपकी भिंडी है, मिर्ची है, जो भी फसलें होती हैं, जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, उनमें सारी फसलों के अंदर आपको इसका स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और उसके साथ में आप किसी भी फसल के साथ में इसका स्प्रे कर सकते हो। जैसे आप सरसों के साथ में कर सकते हो। सरसों में अगर क्लीन, अगर आपको किसी प्रकार का स्प्रे करना है ऊपर से, तो पहले, उससे पहले आप शैम्पू का स्प्रे कर दें एक दिन पहले, जिससे क्लीन हो जाए। उसके बाद में जो भी आप स्प्रे करना है दवा का, उसका आप स्प्रे कीजिए। और किसान साथियों, सब्जी फसलों के अलावा, जैसे सब्जी फसलों में आप स्प्रे कर रहे हो तो कौन से स्टेज पे आपको करना चाहिए। एक तो आपको जब अच्छे रिजल्ट इसके लेने हैं किसान साथियों, तो आपको फसल की जो बढ़वार हो रही होती है उस टाइम आपको इसका स्प्रे करना है। और बढ़वार के समय स्प्रे कर सकते हो एक स्प्रे, तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस टाइम पर। दूसरी जो स्प्रे होती है किसान साथियों, वो एक तो आपके फूल आ गए हों, फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उस समय, यानी फूल से फल बनने लग गए हों उस समय आप स्प्रे कर सकते हो। या फिर फल अपना आकार ले रहे हों बन करके और धीरे धीरे बढ़वार हो रही हो फलों की, या फिर हार्वेस्टिंग से 15 से 18 दिन पहले आप उसका स्प्रे कर सकते हो किसान साथियों। सब्जी फसलों में तो यही होता है। और जो भी अपन की जैसे सरसों की फसल है या फिर अन्य कोई फसल है, तो उसके अंदर आप लगभग एक बार स्प्रे कर दो, काफ़ी होता है। और इससे जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। नहीं तो आपको अगर मार्केट से कोई भी आप टॉनिक लेकर के आते तो आपको लगभग 500 से और 600 रुपये तक का खर्चा आपको करना पड़ेगा टॉनिक के लिए। और ये जो है लगभग 50 से 100 रुपये के बीच में पड़ता है आपको लगभग, और 50 से 100 रुपये के बीच में ये टॉनिक का ही काम करेगा। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो आप एक बार करके देखिए उपयोग, शानदार इसके रिजल्ट, ज़बरदस्त इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान साथियों। तो आप एक बार स्प्रे ज़रूर कीजिए इसका। यही थी किसान साथियों शैम्पू के बारे में आज की कुछ जानकारी। मिलते हैं किसान साथियों अगली किसी वीडियो में इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी नए अपडेट, नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।